नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश भर के बैंक शुक्रवार को केवल वरिष्ठ नागरिकों को ही अपनी सेवाएं देंगे। रविवार को सभी बैंक बंद रहेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऐलान किया कि शनिवार को सभी बैंक सिर्फ बुजुर्ग नागरिकों को ही पुराने नोट जमा कराने की सुविधा होगी और 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद बैंकों में भारी भीड़ के मद्देनजर बुजुर्ग नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। के लिए है कि कल का दिन यानी शनिवार को हम अपने कस्टमर्स के जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे और कल का दिन हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स की जो प्रतिक्रिया है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक्सेप्शन जरूर रखेंगे। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को लेकर दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हो रही है। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ, जिसके चलते संसद ठीक से चल नहीं पाई। इसके चलते स्पीकर ने सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी पर जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा की ही तरह लोकसभा में भी विपक्ष चर्चा चाहता है और इसके लिए सरकार भी तैयार है, पर विपक्ष वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा चाहता है, जो कि सरकार को मंजूर नहीं। संसद में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी से हुई मौतों को उरी अटैक से किया जुड़ा। सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ। गुलाम नबी आजाद के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन अब बीजेपी इस बयान पर आजाद से माफी की मांग कर रही है। जहां एक ओर संसद में विपक्ष नोटबंदी पर कांग्रेस को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नोटबंदी पर यूथ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं बैंकों में एक ही व्यक्ति के बार बार पैसा बदलने पर उसको रोकने के लिए उंगली पर स्याही लगाने के बाद केंद्र सरकार के आदेश को भारत निर्वाचन आयोग ने गलत करार दिया। नोटबंदी को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन नियमों के बावजूद 9 दिनों में न तो बैंकों के सामने से भीड़ छंटी है और न ही लोगों की तकलीफ कम हुई है। बंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए अपील की। याचिकाकर्ताओं ने मामले को अलग अलग हाई कोर्ट और जिला अदालतों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण की अपील की। नोटबंदी के चलते अब तक 47 परेशान लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लोगों की परेशानी कैसे होगी कम। इस पर मुकुल रोहतगी ने माना कि हम ज्यादा नोट नहीं छाप सकते, लेकिन हमने कई उपाय किए। नोटबंदी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। नोटबंदी के खिलाफ दायर चरित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार रोज नए फैसले ले रही है और अगले दिन उसे बदल रही है। फैसलों को ऐसे रोज बदलना ठीक नहीं। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम के सुझाए 43 नामों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। अदालत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कबोत्रा की पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर पहले भी सरकार को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते अयोध्या मंदिर विवाद प्रकरण में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर विचार के लिए सहमत हो गया। इस अर्जी में स्वामी ने कुछ कारण गिनाते हुए कहा था कि इस मामले की सुनवाई रोजाना होनी चाहिए। अयोध्या मंदिर विवाद प्रकरण पर कोर्ट अगले हफ्ते उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगा। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को अयोध्या विवाद से संबंधित लंबित मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दे दी थी। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सीबीआई की जांच में राजीव रंजन और कैफ के संबंधों की भी जांच शामिल करने की मांग की है। पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सुनवाई के दौरान शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर पत्रकार राजीव रंजन और हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ के आपसी संबंधों की जांच करने की मांग की। लाखों करोड़ के बैड लोन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि सभी बैंकों में एनपीएज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। कोर्ट ने सरकार को एनपीएज को कम करने के लिए हल ढूंढने के लिए कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने कमेटी की कार्यप्रणाली में दखल देने से इनकार कर दिया। एयरटेल मैराथन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रेस 20 नवंबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग दौड़ लगाने के लिए आजाद हैं, वो दौड़े या नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
इलाहाबाद के हिम्मतगंज में हजरत अली मुनव्वर शाह दरगाह में मनोरोगियों को जंजीरों से बांधने और झाड़ फूंक के नाम पर उनकी बेरहमी से पिटाई किए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एसएसपी इलाहाबाद शलभ माथुर को निर्देश दिए कि वो पुलिस कस्टडी में हजरत अली मुनव्वर शाह दरगाह की प्रबंध कमेटी के चेयरमैन को 24 नवंबर को अदालत में हाजिर करें। यशवंत वर्मा खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में डिटेल जानकारी मांगी है और पूछा है कि आखिर इस संबंध में जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन विसंगति मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 4 जजों की कमेटी की संस्तुति लागू करने का आदेश दिया और फिर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की गई। हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहे रेल विकास शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में प्रगति लाने के लिए जरूरी है कि हमारी रेलवे प्रगति करे। आप में से जितना रेल से नाता जितना रहा होगा, कम से कम मेरा नाता पुराना है। मेरा बचपन रेल की पटरी पर गुजरा है और इसलिए मैं एक प्रकार से आपके बीच का ही हूं, रेल वाला ही हूं मैं। रेल में बदलाव होगा, उसका आनंद जितना आपको होगा, मुझे उससे जरा भी कम नहीं है, क्योंकि मैं उसी परिसर से पल करके निकला हूं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गन्ना किसानों को अखिलेश यादव ने राहत दी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का पूरा पैसा जल्द ही वापस किया जाएगा। तो वहीं लेखपालों को लैपटॉप देने पर मुहर लग गई है। चीनी मिलों से भुगतान कराया जाएगा। 2 किस्तों में नहीं था। पहले ये होता था एक बार देते थे, फिर आधा देते थे। इस बार एक मुश्त का फैसला लिया और 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया है। लेखपालों को लैपटॉप दिया है तो उन्हें भी बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नोटबंदी पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को राहत देनी चाहिए। तो वहीं साथ ही सहकारी बैंकों में पुराने नोट बदलने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी से नए नोटों में भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी। पहुंचना होगा तो कितना समय लगेगा? जो सरकार कह रही कितने दिन में ठीक हो जाएगा, फिर 50 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा ये जो करेंसी एक्सचेंज का मामला है, हो सकता है 6 महीना और 1 साल से ज्यादा लगेगा। बरेली में शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बरेली में कार्यक्रम के दौरान 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो वहीं राज्यपाल राम नाईक भी कल एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के 8 फाइटर प्लेन ने लैंडिंग की। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग के बाद उन्नाव से लौट रहे यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल एक हादसे में घायल हो गए। नवनीत सहगल को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी खराब होने और एम्स में भर्ती होने की खबर के बाद गोंडा के एक युवक ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की घोषणा की है। तो सीतापुर में भी हबीब नाम के एक शख्स ने सुषमा स्वराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जाहिर की है। हबीब के मुताबिक देश में कम ही ऐसे ईमानदार नेता हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं। झारखंड का विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित हो गया। ऐसा सत्र में 1507 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2 दिन की कार्रवाई में 26 विधेयक पास किए गए। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पास हुए। नई सरकार का पहला विधानसभा का बजट गैर सैन में आयोजित हो सके, इसके लिए भी संकल्प पास किया गया। तो वहीं विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार भी रहा। मुख्यमंत्री हरीश रावत सत्र में हुए हंगामे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष द्वारा सदन का बहिष्कार करे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सदन को जो बहिष्कार किया है वो जनभावना का अपमान है।
गैरसैंण की जनभावना का भी लगातार 3 बार भाजपा यहाँ गैरसैंण में इस तरीके का राजनीतिक प्रपंच कर चुके। उन्होंने प्रत्येक सत्र में या तो सत्र चलने नहीं दिया है यहाँ, ताकि गैरसैंण में सदन विधानसभा कोई घटना बड़ा फैसला ले सके। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जहां गैरसैंण के विधानसभा सत्र में उठ रही है, तो वहीं उत्तराखंड महिला मंच कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन करते हुए देहरादून के घंटाघर में अनशन कर बैठकर रोड को जाम किया। उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक निर्मला बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है और सरकार गुंडागर्दी पर उतरकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत प्रदेश बीजेपी में सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रही है। देहरादून में एक विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। वकील अमित तोमर ने बीजेपी के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। के बाद 8 तारीख की शाम को 8 बजे जब सर्जिकल स्ट्राइक माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, उसके बाद जाकर उस दबंग बीजेपी के विधायक ने अपने बोरों में अपना काला धन भरकर एक शोरूम पर गया, शटर नीचे किया और जमकर अपने काले धन को उसने सोने में कन्वर्ट किया। नोटबंदी के बाद भले ही इंडिया रुपयों के लिए बैंकों को एटीएम के बाहर लाइन में लगा हो, लेकिन रुड़की के छात्र लाख परेशानी के बावजूद पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आईआईटी के छात्रों का कहना है कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, घर से भी बैंकों में भीड़ होने के चलते पैसे नहीं आ रहे हैं, एग्जाम शुरू हो चुके हैं, ऐसे में भी वो इस फैसले के साथ हैं। शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से गन्ना किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली है। पेराई सत्र के दौरान गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर सुबह सवेरे ही लाइन में लगे हुए दिखे। पौड़ी के सर्किट हाउस में विद्युत पोल के मीटर को ठीक करते वक्त विद्युत कर्मी करंट लगने का मामला सामने आया है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्रीनाथ की डोली अपने शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ पहुंची। अब 6 महीने तक श्रीहरि की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में वैदिक परंपरा अनुसार संपन्न की जाएगी। नोटबंदी का असर अब भगवान के दर पर दिखने लगा है। वृंदावन के मंदिर बांके बिहारी में श्रद्धालुओं की भीड़ अब नहीं दिख रही। वाराणसी में 15 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। एचडीएफसी बैंक के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर बदमाशों ने व्यवसायी से 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक युवक से डाकघर के एजेंट के बेटे ने खाते में रुपया कराने के नाम पर 6,41,000 रुपए ले लिए। रायबरेली में साक्षरता कर्मियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस का घेराव किया। कर्मियों ने गेट में ताला बंद कर जमकर नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर में नेशनल हाईवे की सड़क की बदहाली को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में चोरों को चोरी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने मोबाइल चोर को जमकर पिटाई। वहीं झांसी में हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बस्ती जिले में आधा दर्जन बदमाशों ने दूल्हा दुल्हन को असले के बल पर बंधक बनाकर 90,000 के जेवरात सहित 15,000 नकदी लूट कर कार में बैठकर फरार हो गए। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिफाइनरी के पास हाईवे पर अचानक दौड़ती गाड़ी में आग लग गई। बिजनौर में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में बारूद से गोला बनाते वक्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।
मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मेरठ जनपद में विभिन्न अस्पतालों की पार्किंग में चोरी कर खड़ी की गई कारें बरामद हुई। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष के लिए 3010 लाख करोड़ 86 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा फंडिंग पैटर्न को बदलने के चलते अनुपूरक बजट लाया गया है। टेक्निकल विभाग की मदद से झारखंड ने हजारीबाग पुलिस ने 10 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। जॉनी बेयरस्ट्रॉ 12 और बेन स्टोक्स 12 रन बनाकर क्रीज पर। टीम इंडिया की पहली पारी 455 रनों पर सिमटी। भारत के पास 252 रनों की बढ़त हासिल है। कप्तान विराट कोहली अपने तीसरे दोहरे शतक से चूके। उन्होंने बेहतरीन 167 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान फाफ डुप्लेस पर आईसीसी ने गेम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने 2024 के ओलंपिक खेलों में देश के खाते में 50 पदक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। रियो ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद ही मोदी सरकार ने अगले वर्ष 3 ओलंपिक खेलों के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया था। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती काफी वक्त से चर्चा में है। फिल्म शूटिंग शुरू होते ही खबर आने लगी थी कि दोनों लीड एक्टर शाहिद कपूर और रणवीर सिंह के बीच अनबन चल रही है। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर लंबे अरसे से चर्चा है कि वो करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। खबर यह भी है कि जानवी हिट मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक से डेब्यू कर सकती है। कंगना ऋतिक झगड़े में पहले पुलिस और फिर ऋतिक की तरफ से सामने आए एक बयान से इस मामले को और भी उलझा दिया है। एक दिन पहले खबर आई तो कि पुलिस के पास कंगना ऋतिक के झगड़े को लेकर चल रही जांच बंद की जा रही है। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन की शादी आज हैदराबाद में है। शादी को अटेंड करने सानिया के क्रिकेटर पति शोएब मलिक भी इंडिया में है। अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ काम करने का ख्वाब टूट सकता है। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर और अमिताभ के साथ काम करने की खबर आई थी, लेकिन आलिया भट्ट को इन दोनों ने ठन गई है और आमिर फिल्म छोड़ सकते हैं।